चंदवन जंगल में एक टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया देखने में बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारी थी। वो अपनी माँ को किसी भी चीज़ के लिए कभी तंग नहीं करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके साथी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल। उसने अपनी माँ टुनटुनी से भी यही कहा, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। तुम्हें पता है इस जंगल के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और एक मैं ही नहीं जाती। और आपको पता है सारे पक्षी के बच्चे मुझे अनपढ़ अनपढ़ कह के बहुत चिढ़ाते हैं। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, तुम मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दो ना। ठीक है मेरी लाडो, मैं तेरा कल ही एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। तो खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ मम्मी मैं खूब पढ़ूंगी और तुम्हारा नाम गर्व से रोशन करूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बेटी रानी चिड़िया का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा देती है। जब वो अपना दाखिला करवा के अपने घर वापसी लौटती थी तो उसे रास्ते में सुंदरी कौवे मिलती है। और बताओ टुनटुनी बहन, कहाँ से आ रही हो? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सुंदरी कवि, घर में तो सब कुशल मंगल है। वो मैं ना अपनी बेटी रानी बिटिया का ना स्कूल में एडमिशन करवाने गई थी। उसका ना पढ़ने का बहुत मन है। अरे टुनटुनी, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। लड़का हो या लड़की, सबका पढ़ने का हक होना चाहिए। चल अब मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोल के वहाँ से सुंदरी कौवी चली जाती है। अब रानी चिड़िया हर रोज स्कूल जाया करती और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जब वो घर आती तो घर का सारा काम भी करती थी। उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया जंगल के अमीर पक्षियों के घर काम किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया जब स्कूल से घर वापसी आती है तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहा, मम्मी पता नहीं आज मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। इसकी वजह से मैं स्कूल में सही से पढ़ भी नहीं पाई। बिटिया तू अपना हाथ मुंह धो के जल्दी से बिस्तर पर लेट, मैं अभी तेरी मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। नन्ही सी रानी चिड़िया अपने कमरे में सो जाती है। अपनी बेटी के सीने में दर्द के बारे में सुन के टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। ए भगवान, मेरी बच्ची का दर्द मुझे देते और उसको बिल्कुल ठीक कर दे। मैं अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है पर रानी चिड़िया का सीने का दर्द ठीक नहीं होता। अरे मेरी लाडो बिटिया, आज तो तुझे दर्द के साथ तेज बुखार भी है। चल बिटिया मैं तुझे अस्पताल लेके चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेके जल्दी से अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची की तबीयत कल से ठीक नहीं है, जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। देखिए मैं समझ सकती हूँ, आप एक माँ हैं, आपको अपनी बेटी की चिंता हो रही है, पर मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, बिना चेकअप के इसे कैसे दवाई दे सकती हूँ। रुकिए मैं इसका भी चेकअप करती हूँ और दवाइयाँ दे देती हूँ जिससे आपकी बिटिया एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बुलबुल रानी बिटिया का जल्दी से चेकअप करती है और चेकअप करने के कुछ देर बाद रानी चिड़िया से कहती है, बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आपकी बिटिया के दिल में छेद है। अगर तुरंत ही हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाया गया तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। अरे डॉक्टर साहिबा ऐसा ना बोलो, मेरी फूल सी बेटिया को बस बचा लो। मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी बिटिया ही नहीं रहेगी तो मैं रहकर क्या करूँगी? डॉक्टर साहिबा आप मेरा दिल मेरी बिटिया पे लगा दो ना। पर डॉक्टर साहिबा किसी तरह मेरी बिटिया को बचा लो। डॉक्टर बुलबुल रानी बिटिया का दिल उसकी माँ से लेकर रानी बिटिया में लगाने के लिए लग जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपनी बचपन की सहेली मीठी तोती के पास जाती है और उससे कहती है,
मीठी, मेरी दोस्त, मैं बड़ी आस से तुम्हारे पास आई हूँ। मीठी, मैं अपनी बेटी रानी बिटिया को तेरे हवाले करना चाहती हूँ। मेरे बाद मेरी बिटिया का तुम ध्यान रखना। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते सारी बात मीठी तूती को बताती है। इधर ऑपरेशन के 2 दिन बाद रानी चिड़िया को होश आता है तो वो अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। अरे बिटिया, तू अपनी माँ को मत ढूंढ, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर एक बात याद रखियो, उसका दिल तेरे में हमेशा धड़कता रहेगा। रानी बिटिया, अब मैं ही तेरी माँ हूँ, चल मेरे साथ अब घर चल। उस दिन के बाद से रानी चिड़िया अपने आगे की जिंदगी मीठी तोती के साथ बिताने लगती है। गलत कामों की सजा किसी और को नहीं देना चाहिए।